पापा का मेरा ब्लॉग देखा तुमने आज तक? सौरभ जोशी का पीयूष का ब्लॉग देख रहे हो बैठ के यहाँ पे? ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? 150 करोड़ की जमीन। खानदान उनके साथ पीढ़ी और पैदा कर ले वो। करता होगा अपने बाप को, करता होगा बाप को ही तो करता है। कोई माई का लाल अपनी माँ से पैदा हो जाए और मेरे से टक्कर ले ले। गांडू है तो क्या करेगा गांडू? बहन जो चौसलेबाजी करनी है जो मेरे को पसंद नहीं। सौरभ जोशी ने 150 करोड़ का पूरा प्लॉट लिया हुआ है और हम अपने 150 करोड़ का बगीचा लगाने। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए और खूबसूरत दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। परसों हमारे घर में वो था ना आपका शिवार्चन प्रोग्राम, तब से भाई देखो सुबह शाम दिन रात बारिश और बादल देखो भाई कैसे लगे हुए हैं। और आज वो देखो भाई वो खड़ी है हमारी गाड़ी। मतलब अब टाइम हो चुका रेन कैंपिंग का, और बारिश में रेन कैंपिंग का तो मजा लगा था। सुबह सुबह मैं हिमांशु घर आया क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है सुबह से मैगी बनाने का। हम पहुँच चुके हैं मैगी बनाने के लिए। अगर मैंने इससे कहा कि 4 पैकेट मैगी लेके आना, 4 पैकेट मैगी खाएंगे और 2 पैकेट 3 पैकेट मैगी लेके आ रहा है। तुझे तो ये खानी ही नहीं चाहिए, सूंघ के दे दूंगा तुझे। तन दो 70 को मैं सिखाऊंगा मैगी ऐसे बनाते, ठीक है? पानी कम कम डालना, लेकिन भर के पानी भर दिया, मैगी फूल के इतनी मोटी कर दी। तुम ही तो रोज हयात में खा रहे हो। ये हयात क्या है? तुम लेबर ही हो। जमात तो सुना था मैंने, हयात पहली बार सुना। अमूल भी लाया है तो महंगा वाला क्या? इसको डालेंगे नहीं। क्यों? ये बताने के लिए कि हम अमूल के वाली डाल के खाते हैं, इसको वापस करके 15 रुपए की हो पागल भिखारी। ये अमूल का बच्चा, ये ऐसे लोग हो रहा है इनका ना आज तक। गाइस गैस की हालत देख के तो लग रहा है ना कि ये मैगी 2 मिनट बनेगी, कम से कम 2 घंटे बनेगी। गैस ठीक है, वो बस मैगी का टेस्ट हो रहा है कि 2 मिनट में बनेगी नहीं बनेगी। गैस की हालत देखो भाई साहब, गैस बिल्कुल बुझने को तैयार है, ऐसा लग रहा है खत्म हो गई जैसे। यही तो भ्रम पैदा करते हैं भाई इनको अब मैगी बनाना सिखाता हूँ। मैगी तूने डाली है गलत तरीके से। लाओ दे करछी दे। खराब हो जाएगी, तुम मत खाना यार। लाओ दे करछी दे। वैसे साला बारिश में लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं, हम लोग मैगी बना रहे हैं। पकौड़ी गरीब लोग खाते हैं। भाभी से हैं? भाभी ने बना दी पकौड़ियाँ। बना देती हैं यार, सब बना देते हैं। तो चलो गाइस मैगी तो बना के खा ली, लेकिन खाते टाइम सूट नहीं किया। बनाते टाइम खाते टाइम सूट नहीं कर पाते हम लोग, क्या चक्कर है? खाने में हमारे पंगे इतने आते हैं कि यहाँ को देख लेते हैं यार। कुछ नहीं है यहाँ भी खाने का। और मेरे पापा को देखो, सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे हैं बैठ के। पापा का मेरा ब्लॉग देखा तुमने आज तक कभी? सौरभ जोशी का पीयूष का ब्लॉग देख रहे हो बैठ के यहाँ पे? ये देखो, देख रहा तू? तुमको भी लोग ऐसे देखते हैं, देख रहे हो तुमको? हमें ही पता है कि हम कितने अमीर हैं। चलो अब खाना ढूंढेगा। मेरा कद्दू है कुछ खाने के लिए, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये भरा तो ऐसे है जैसे जॉय इसमें सांस ले ली। कुछ है खाने का? कोल्ड ड्रिंक अच्छी, अनहेल्दी आइटम, प्रसाद, प्रोटीन भी नहीं है वाकई में। एक भी यार ये रखा है, गोग्रास रखा है, खाएगा? पर देखने दे आज का। गाय हमारी माता है, गाय के लिए भी ताजी रोटी हम भासी खा रहे। देख रहे तुम? पापा तुमको ज्यादा मस्त नहीं है सौरभ जोशी के ब्लॉग देखने में? ये देखो भाई, और बता सौरभ जोशी ने पूरा 150 करोड़ की जमीन ले ली अपने सामने ली। 150 करोड़ की जमीन अपने घर के सामने। उसका वो अपार्टमेंट बन रहा था, वो बिल्डिंग बन रही थी, तो उसने कहा मेरी प्राइवेसी खराब होगी, तो 150 करोड़ का पूरा एरिया खरीद दिया जहाँ पूरे प्लॉट बन रहे थे। 150 करोड़ का। ये देखिए दिख तो रहा है, ये पूरा खरीदा, दिख रहा है एरिया। तो भाई सावन का महीना है और बरसात चल रही है, और इस टाइम पे ना हर साल हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कल जाके ना नर्सरी से पेड़ ले आए थे आम के। वैसे हमारे खेत में आम के बगीचे में 100 से 108 पेड़ तो हैं, बट 5 पेड़ हम लोग और लेकर आ गए। तो अभी मैं हिमांशु जाएंगे और आम के पेड़ लगा के आएंगे। क्यों चले आम के पेड़ लगा रहे हैं? चलो, हर साल हम लोग 5-10 पेड़ तो लगाते ही रहते। चलो गाइस, हमने अपने पेड़ रख लिए हैं, अब फटाफट चलते हैं अपने खेत की तरफ और वहाँ जाके आराम से आम के पेड़ों की ना जो जड़ें होती है भाई बड़ी सॉफ्ट होती हैं, इनको ना बिल्कुल हिलना डुलना नहीं होना चाहिए, वरना भाई दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम घर में बैठ के देख रहे थे, सौरभ जोशी ने 150 करोड़ का पूरा प्लॉट लिया हुआ है और हम अपने 150 करोड़ का बगीचा लगाने जा रहे हैं। हिमांशु चलो। तो गाइस हम लोग अपने खेत में पहुंच गए, और पता है आम के पेड़ या कोई भी पेड़ लगाने से पहले ना भाई हमको ना गोबर भी साथ में चाहिए होता है। तो हम गोबर निकालने के लिए भी अपने साथ लड़का लेकर आया हूँ। ये गोबर है, मिट्टी पहले चेक कर ले भाई। मेरे को तो मिट्टी लग रही है हिमांशु, यार मिट्टी है हिमांशु यार ये। तो भाई भी आ गया, देखो वहाँ देखो खेत में भाई आ गया। तुमने स्मेल ही नहीं आ रही थी तो कुछ? अब पूरा भर के लाना यार, इतू सा लेके आ रहा तू तो। फड़वे का मुंह भी तो बहुत ही बड़ा है। हाँ यार ये भी दिक्कत है। हिमांशु एक दिन हम भी सौरभ जोशी की तरह बड़े ब्लॉगर बनेंगे ना। हम अपने ही जैसे बनेंगे, लेकिन ब्लॉगर बने ना बने हम पैसे बहुत कमाएंगे। तो गाइस ये अपने खेत है, यहाँ से आपको दिख रहे हैं सामने, ये अपने खेत हैं, वो अपने खेत हैं, वो उधर लास्ट में अपना बगीचा है, देखो दिख रहा है? देखो खेत को बेच के बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। गाइस खेत में जाने के लिए ना भाई इस टाइम बरसात की वजह से ना पूरा खेत में कीचड़ हो गया, तो हमको नंगे पैर चलना पड़ रहा है। ये चप्पल ना इसके अंदर घुस जाएंगे,
और यहाँ पर सोयाबीन लगी हुई है देखो खेत में। मानो मेरा हाथ थक गया, रुक जा। तो गाइस ये अपना लीची का बगीचा है, इसके बीच में यहाँ पे एक पेड़ लगाया था, वो लीची खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम आम का पेड़ लगाएंगे। सुन पहले से खुद गड्ढा कर दे। इस साल की बरसात में, इस साल की सावन में हम फिर से इस बार पेड़ लगाने वाले हैं। गड्ढा हो गया, बहुत है गड्ढा अभी, और क्या? पेड़ तो इतना बड़ा है नहीं तो भाई 1.5 फीट नीचे डालना पड़ता है खुद से। तो भाई आम लगाने के लिए गड्ढा तो हमने खोद दिया, अब इसमें पेड़ खड़ा करेंगे। और भाई जब पेड़ खरीद के लाते हैं ना तो इस तरीके से आता है, देखो ऐसे घास में बांध के लाते हैं ताकि उसकी जड़ें ना सूखे ना। तो पेड़ कैसे लगते हैं, सीख ले जरा पेड़ लगाना, तुझे बस खाना आता है और क्या। गोबर लिया थोड़ा सा। अब इसमें कीड़े देख कितने हैं, इसमें कीड़े देख घूम रहे हैं। लाभदायक वाले कीड़े हैं। लाभदायक कीड़े हैं। खेती की होती तुम्हें पता होता है क्या होता है, किसान के मित्र हैं वो। फेसबुक फ्रेंड या इंस्टाग्राम फ्रेंड, फॉलोवर यार, फॉलोवर। भाई वहाँ से गोबर लेके आ रहा है, सबकी ये कर रहा है, ये कर रहा है, सोच मत कर। ये बगीचा किसने लगाया है, ये दिख रहा था इतना बड़ा बगीचा किसने लगाया है, मैंने लगाया। तुम्हें लायक। फाइनली अपना पेड़ लग चुका है, अब इस पेड़ को दबा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि आज ना भयंकर वाली बारिश आए और पूरे पानी के यहाँ से नहरें आए और पेड़ को बहा के ले जाए। चलो गाइस पूरा 1 से 2 घंटा हो गया हमें खेत में, और हमने जो पेड़ लेकर आए थे अपने खेत में पेड़ लगा दिए हैं। और बाकी कुछ पेड़ हमारे रह गए क्योंकि बारिश की वजह से ना खेत में ना बहुत ज़्यादा गीलापन हो गया था, जिसकी वजह से ना पेड़ ना ज़मीन खुद पा रही है, उल्टा हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो जा रही है। मेरे देश की धरती, ये फावड़ा कंधे में रखती है ना, ये वाला गाना अपने आप आ जाता है। ऐसा हम धरती पुत्र हम ही हैं। इतने के लिए ना मुझे भाई हल्द्वानी शहर दिल्ली सब पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे गांव से एक अलग ही प्यार है। बोलो है ना। सच बोल रहा हूँ मैं, बोले हंस रहा हूँ, बट मुझसे अपने गांव से बाहर नहीं रहा जाता बिल्कुल। जाता हूँ कुछ दिनों के लिए, वापस आ जाता हूँ हैं। तो गाइस चलो भाई नहा लिया है, नहा के आ गया बाहर। भाई अब जाकर थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ देखो मम्मी को, देखो भाई मम्मी देख रही रील बैठ के, हे भगवान। और इसको देखो सिद्धि को, सब इसी कमरे में सोते हैं भाई सब ये, क्योंकि इस कमरे में एसी लगा हुआ है ना, इसलिए मजा आ रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी वो कहेगी स्वीट हूँ। हैं क्या कहेगी का? जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी वो कहेगी तुमको स्वीट हो, बहुत क्यूट हो। सिद्धि भी हंस रही है। सिद्धि हटा दो दे मुझसे। स्वीट हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। वो तो है ही प्यारा मेरा बेटा जो। अब गर्लफ्रेंड आगे दुनिया में नहीं आएगी। 15 दिन बड़ी है पर वो। 15 दिन बड़ी है। पर मैं तो उसकी को बहू बनाने की सोची, पर वो उसको भाई बनाने की क्या। कोई काम नाम नहीं है सोने के अलावा। मम्मी तेरे को कोई और काम नहीं तेरे पास? देखो 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 रील के देखिए नीचे कैसे कर रही है उंगली। सब सिखा दिया हमने बच्चों को सुलाने का, तो पता है सुलाने का यही तरीका है, रोज ना रात को कोई ना कोई इस तरह से आ करता है, फिर लोरी सुनाता है। तो आज ये मेरे साथ सो रहा है, इसको मैं सुला रहा हूँ। चांदनिया छुप जाना रे, पल भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बाबू मेरा सो जाए। लोरी 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 भर मैं गाऊं, मैं लोरी 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 तो वैसे पूरे 10 से 20-30 मिनट अपनी गोद में सुलाया, लोरी 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 करके। माँ का इतना पता ही नहीं है। और मम्मी हमारी यहाँ रील देखने में बिजी है, मम्मी यहाँ घूम रही है, इंस्टाग्राम चला रही है। देखो भाई अब जाके इसको नींद आई बड़ी। काम माँ का ही है, कुछ काम पापा का भी है। पापा भी फोन ही चला रहा था अभी तक बेचारा। और चाचा तो है बेचारे, क्या करें। तो चलो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। तो भाई आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी भी मम्मी को देखो भाई, पिछला 1 घंटा हो गया रील देखने में लगी पड़ी। मम्मी तू रील देखते है कि रात भर? क्या देख रही तू रील में? बाप रे, ये कौन सी अम्मा है? एक अम्मा है। हैं कौन सी अम्मा है? अल्मोड़ा वाली? ये कौन है अम्मा? ये तो लड़का है कोई। हे भगवान। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय 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 बाय। चलो वैसे अब मैं चलता हूँ पापा के पास। ये सब लोग ना इसी कमरे में सोते हैं, मम्मी, सिद्धि, भैया और हमारा पुच्चू और भाभी, क्योंकि रात को अगर हमारा पुच्चू उठता है ना तो भाभी की नींद खराब ना हो, इसलिए मम्मी यहाँ सोती है। फिर मम्मी उसको गोद में घुमाती है और मैं चलता हूँ हमारे बड़े वाले पुच्चू के पास, मतलब पापा के पास, वरना रात को वो आसमान सर में उठा लेंगे। ठीक है, बाय बाय।